चलिए इतनी कुछ अहम सुर्खियां आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से, जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का आज दूसरा मरहला था और उसी बीच हंगामा भी देखने को मिला। वक्फ तरमीमी बिल पर असेंबली में जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर ने वक्फ तरमीमी बिल पर बहस करने की इजाजत नहीं दी और आज जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का दूसरा मरहला था और उसी बीच जो ये हंगामा है वो देखने को मिलता है, जहां पर वक्फ बिल पर ये हंगामा होता है। वक्फ बिल नामंजूर के नारे भी बुलंद किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो ये नारे हैं वो दिए गए और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो वक्फ तरमीमी बिल है उस पर बहस करने का मुतालबा किया, लेकिन जो स्पीकर है उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल पर बहस करने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद ये पूरा हंगामा देखने को मिला है असेंबली में आज। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नारे भी बुलंद किए गए, वक्फ बिल नामंजूर के नारे लगाए गए। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 पे बहस को खारिज करते हुए कहा कि ये मामला अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत है। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर बहस का मुतालबा किया और उसके बाद जो ये हंगामा शुरू हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे मुस्लिम अक्सरियती रियासत में वक्फ बिल पर बहस होनी चाहिए। अगर मरकज की तरफ से लाया गया है जीएसटी कानून असेंबली में जेर बहस आ सकता है तो वक्फ बिल पर क्यों नहीं बहस की जा सकती है। ताहम स्पीकर ने कहा कि यह मामला अदालत उज़्मा में चैलेंज हो चुका है, इसलिए जेर समाअत है और इस पर बहस नहीं हो सकती। जो बहस है वो नामंजूर कर दी गई और जिसके बाद बड़े पैमाने पर जो ये हंगामा है वो देखने को मिला। और इस फैसले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीटीपी के अरकान असेंबली में ऐवान में शदीद एहतजाज किया। वक्फ बिल नामंजूर के नारे जो है असेंबली में लगाए गए और एहतजाज हुआ और उनकी तरफ से नारे बड़े पैमाने पर लगाए गए कि वक्फ बिल नामंजूर है। इस तरीके के नारे जो है असेंबली में सुनाए गए, जो गूंज थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से देखने को मिली और बड़े पैमाने पर जो आज ये हंगामा हुआ, जहां पर स्पीकर को 15 मिनट के लिए ये कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। बजट इजलास के दौरान पहली बार ये था कि स्पीकर को ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी, जिसके बाद कार्रवाई फिर से शुरू हुई, लेकिन उसके बाद फिर से हंगामा हुआ और फिर से कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। यानी कि वक्फ बिल पर जिस तरीके से पूरे मुल्क भर में जो सियासत गरमाई हुई है और वहीं पर जम्मू कश्मीर असेंबली में भी आज ये मुद्दा उठा और जिसके बाद तनवीर सादिक की तरफ से जो बहस का मुतालबा किया गया, लेकिन जो स्पीकर है उन्होंने जो है नामंजूर की इस बहस को। उनकी तरफ से कहा गया कि अदालत उज़्मा में जो ये मामला है वो ज़ेर समाअत है और इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद रुकन असेंबली तनवीर सादिक ने कहा कि अफसोस की बात है कि स्पीकर की जानिब से वक्फ कानून पर असेंबली में बहस करने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वो कानून के मुताबिक इस पर बात करना चाहते थे लेकिन इसे नामंजूर करार दिया। गुलिस्तान न्यूज़ से उन्होंने खास बातचीत की असेंबली के हंगामे के बाद। क्या कुछ कहा गया है आपको सुनाएंगे। बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक तनवीर सादिक इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि अब लॉ बन चुका है उसको लेकर आपने जो है वो अर्जेंट मोशन लाया, लेकिन स्पीकर ने उसे अलाउड नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी इसका विरोध करते हुए नजर आए, किस तरीके से? अफसोस है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्पीकर साहब हम सब की बात सुने, जो हाउस की एस्पिरेशन है उसको रिफ्लेक्ट करे। उनने कोट किए 2-4 लॉज, लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि स्पीकर साहब इस हाउस के कस्टोडियन हैं, उनको हमारी सेंटिमेंट्स को कदर करके इसमें देना चाहिए था हमें इसके ऊपर डिबेट करना। और क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं, चाहे वो एनआरसी हो, जीएसटी हो, फार्म्स लॉ हो, तब भी बिल पास हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इन सारी असेंबलीज में इसके ऊपर डिस्कशन दिया करना। क्योंकि देखिए, अगर हम हाउस में अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? हम लोगों से चुने हुए हैं, लोग चाहते हैं कि हम उनकी बातें करें और ये एक बहुत इमोशनल इशू है। 300 में पार्लियामेंट मेंबर से ज़्यादा लोगों ने इसको अपोज किया है पार्लियामेंट में, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन और एक जेन्युइन डिस्कशन है, इमोशनल डिस्कशन है, सेंसिटिव डिस्कशन है। अगर हम यहाँ बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? स्पीकर ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट में तो एनआरसी भी था, फार्म्स लॉ भी थे। जब उसके बावजूद बाकी असेंबलीज में डिस्कस किया तो जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होकर क्यों नहीं डिस्कस कर सकती है ये बात? हम तो अंडर रूल की बात कर रहे हैं, हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं।
हम चाहते हैं कि अगर आधा इस मुल्क उसके खिलाफ है तो उसका सेंटिमेंट जो है वो हम असेंबली में रिफ्लेक्ट करें। 15 मिनट के लिए असेंबली की कार्रवाई हम स्थगित फिर से रिक्वेस्ट करेंगे असेंबली या हमारे स्पीकर साहब को कि इसके ऊपर डिस्कशन करने फिर से डिस्कशन की जाएगी। हम करेंगे, हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। समय हमारे साथ एमएलए तनवीर सादिक इस समय हमारे साथ मौजूद थे, जहाँ पे 15 मिनट के लिए जो है असेंबली की कार्रवाई स्थगित की गई है। भारतीय जनता पार्टी एमएलए जो कि विरोध करते हुए नजर आए। वक्फ बिल, माफ कीजिएगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि अब लॉ बन चुका है, जिसका विरोध। इधर रुकन असेंबली एजाज जान ने कहा कि असेंबली स्पीकर को इस कानून पर बात करने की इजाजत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान 70 सालों से ना कर सका वो भाजपा ने इस बिल के जरिए किया है। इस कानून से मुल्क के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। देखिए, हमने बाज़ाब्ता जो एक असेंबली की प्रोसीडिंग होती है उसके तहत हमने अपना एक रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल स्पीकर साहब से कि पूरा एक दिन के लिए जो है वो मोशन जो हम लेके आए हैं उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो अलो नहीं किया उस पर तमाम जो मेंबरान हैं वो खड़े हुए। हमने प्रोटेस्ट किया, हम सब ने। देखिए, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। और ख़ास करके ये जो कानून बीजेपी लेके आई है, अगर आप देखें 70 साल में जो पाकिस्तान नहीं कर सका, बीजेपी के एक बिल ने जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके जो है ऐसी ठेस पहुंचाई है कि मैं समझता हूं कि आज लोग जो है वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं कि किसी भी रिलीजन में, अगर हिंदू कम्युनिटी का रिलीजन है हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी उस पर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी का वक्फ बिल तो पास हो, अभी कानून बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी, क्या कहेंगे? देखिए, हम इस पे एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट रखेंगे, अपनी बात रखेंगे और इस काले कानून को जो है हम पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ये लागू यहाँ पे नहीं। किरण रिजिजू की तरफ से ये कहा गया है कि प्रॉपर्टीज किसी को भी जो है उनकी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी। ये वक्फ बिल जो यानी कि जब लोकसभा में पेश किया गया था, जब किरण रिजिजू ने कहा कि किसी की प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी, क्यों आखिरकार जो है वो इस प्रकार से मिसयूज जो यानी कि गलतफहमी जो है वो फैलाई जा रही है? देखिए, ये बिल जो है ये इसमें जो नए प्रोविजन ये लेके आए हैं उससे एक आम आदमी को जो है जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में, उसको जो खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को वो एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। और उनके कहने से कुछ नहीं, बीजेपी एक मिनिस्टर नहीं बना सकी मुस्लिम, जो वहाँ पे अगर होता, ये तो पहली बार हुआ है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं इन्होंने इस गवर्नमेंट में रखा है। अगर मुझे ये है कि अगर वहाँ पे कोई मिनिस्टर होता तो मुझे लगता है इसमें तब्दीली आती और ये एक बीजेपी की एक साजिश है। आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये आरोप क्या, ये सामने की बात है और ये बीजेपी का बड़ा गलत फैसला है और इससे आम जो मुस्लिम कम्युनिटी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनको बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। मैं मीडिया के हवाले से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इस बिल को फौरन वापस किया जाए और इस बिल को, इस काले बिल को नहीं, हिंदुस्तान जो एक जमहूरी। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ ड्रामे कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐवान में उनके पार्लियामेंट मेंबर खामोश रहे और यहां असेंबली में दिखावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से असेंबली की कार्रवाई को स्थगित किया गया, एक बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ड्रामाबाजी कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनके सांसदों ने वहां पे कुछ नहीं बोला। संसद में जहां बोलना था, जहां डिबेट हो रही थी, वहां पे इनके सांसद चुप रहे। दैट मीन्स कि हामी भरी इस बिल के लिए यहाँ पे ये जबरदस्ती ड्रामा कर रहे हैं। फिक्स्ड मैच है स्पीकर और इनके विधायकों के बीच में, जिस मैच के माध्यम से ये धार्मिक भावनाओं को उजागर करके, उत्तेजित करके गरीब के बच्चे के हाथ में फिर पत्थर थमाना चाहते हैं कश्मीर में। इसके अतिरिक्त इनके लक्ष्य और कुछ नहीं। काली पट्टी करके जो है वो रोष प्रकट किया, स्लोगन यहाँ पर लगाएगी कि वक्फ कानून जो है वो मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी हाय हाय के जो है वो नारे लगाएगी। देखिए, जो बिल पास हुआ है संसद में, वहाँ पे डिबेट हुई, उससे पहले जेपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, तमाम स्टेक होल्डर से लंबी चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं। ये चाहते हैं कि इस प्रकार के मुद्दों को ला के अपने वादे जो इन्होंने किए हैं, अपने प्रॉमिसेस इनने मैनिफेस्टो में किया है, उससे ध्यान भटकाया जाए। आगा राहुल ने भी सदन में कहा कि उन्हें वक्त नहीं दिया गया, किस तरीके से? आगा रोहला साहब झूठ बोल रहे हैं।
इनके मुझे लगता है सीनियर लीडर मियां अल्ताफ साहब हैं। मियां अल्ताफ साहब को टाइम मिला होगा, उनकी या तो आपस की कोई लड़ाई है मियां अल्ताफ साहब और आगा रउल्ला साहब की, या पहले फिक्स था कि हमने बोलना नहीं है, सिर्फ मीडिया में हम बोलें कि हमें टाइम नहीं मिला। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए एक बार फिर से असेंबली की कार्रवाई को जो है वो यहाँ पर 20 मिनट के लिए स्थगित किया गया है, और जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा एमएलए के द्वारा बहुत बड़ा हंगामा भी जो है यानी कि वक्फ को लेकर जो है वो देखने को मिला, जहाँ पे साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वक्फ कानून मंजूर नहीं है, काली पट्टी जताकर। रुकन असेंबली मुबारक गुल ने भी इस मौके पर कहा कि स्पीकर को वक्फ कानून पर बहस करने की इजाज़त देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल से मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये कोई नहीं रोक सकता इसके बहस के लिए। आज हमने एडजर्न मोशन दी थी कि ये डिस्कस करो, क्योंकि ये है कि वो एक कानून बन गया। इसमें जो पार्लियामेंट में हुआ उसमें भी काफ़ी मेंबरों ने इसका विरोध किया, 282 मेंबरों ने किया इसकी हिमायत, राज्यसभा में भी बहुत सारे मेंबरों ने इसकी मुखालफत की। यह है कि वो मुसलमान नहीं थे, वो इतनी बड़ी तादाद जो इसके खिलाफ वोट डाला उन्होंने, वो उनका ये कहना है कि ये मजहबी जो आज़ादी है, ये जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 25 में रिलीजियस आज़ादी के हवाले से बात की गई है, हर एक को अपनी अपनी मजहब की आज़ादी है। अगर मैं वोट की बात करूं तो लोकसभा से जब बिल पास हुआ था 288 वोटों के साथ ये बिल जो है वो पास हुआ था। क्या बोले? जब वोट यानी कि किए गए थे तो 288 वोट के साथ जो है वो लोकसभा से विरोध भी काफी मेंबरों ने किया। अगर यहाँ हम डिबेट करना चाहते हैं, अगर इसमें मेरिट्स होंगे तो ये इन्होंने क्यों नहीं ये जवाब दिया? जो बीजेपी के मेंबर हैं, इनके लीडर जो अपोजिशन है, वो उठते ये चीजें रखी हमने, समझाते हाउस में और ब्लीड करते केस, लेकिन नहीं किया, क्योंकि अगर ये वहाँ ये कहते हम भी कहते, लेकिन जब ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तब भी मैं कह रहा हूँ कि सब इसमें विरोध में, बिल के विरोध में बहुत सारे मेंबरों ने इसकी मुखालफत की, वो हिंदू नहीं थे, लेकिन एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हमारे मजहबी लीडर निकले हैं, हमारे उलमा निकले हैं, हमारे डिस्ट्रिक्टों में निकले, हमारे इमाम साहिबान निकले हैं, स्टूडेंट्स ये है, वो कहते हैं ये क्या है, वो कानून बनाया गया। इसमें ऑलरेडी हमने कहा था कि ये मजहबी जो कानून है, मजहब का जो मामला है, इसमें मत छेड़िए, पॉलिटिक्स मत लगाए, इसमें अपना अपना मजहब है, अपना अपना तरीका है। ये यहाँ तक इसका ताल्लुक है, इस बिल का ताल्लुक, हम डिबेट करना चाहते थे जी। अगर इसने बोला सब जुडिस है स्पीकर साहब ने, लेकिन हमने उसे पहले दिया, अब तो ये आ गया ना, ये सब जुडिस का। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स खेल रही है? नहीं, वोट नहीं चाहते थे डिस्कशन करने। जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर थे वो कहते थे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फिक्स मैच है, क्योंकि सदन की कार्रवाई पहले भी 15 मिनट के लिए स्थगित की गई, माफ कीजिए असेंबली की कार्रवाई, उसके बाद अभी भी 20 मिनट की कार्रवाई जो है वो स्थगित की गई, तो कहीं ना कहीं स्पीकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में ये फिक्स मैच जो है। स्पीकर साहब ने अपना, उसको मैं नहीं कहूँगा स्पीकर साहब के ऊपर में कहूँगा कुछ, उसके अपना कानून है, उसकी किताबें हैं, रूल्स है। रूल 7 में ये है कि अगर कोई भी मसला सब जुडिस है उसको नहीं डिस्कस किया जाएगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये हमने उसे पहले दिया है। जब ये सब रुकन असेंबली नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी इस मौके पर कहा गया कि स्पीकर को वक्फ बिल पर जो है बहस करने की इजाज़त देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो वक्फ बिल है वो मुसलमानों के खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं 15 मिनट के लिए जो है असेंबली की कार्रवाई को स्थगित किया है, जहां पे एडजर्न मोशंस को लाया गया लेकिन स्पीकर के द्वारा जो है वो साफ अलाउड नहीं किया गया? किस तरह? देखिए, जो हमने एडजर्नमेंट मोशन लाया था, मैंने और मेरे कुछ साथियों ने, हमने उसमें ये मुतालबा किया था, ये गुजारिश की थी स्पीकर साहब से कि आज का दिन जो है, आप जो बिजनेस है उसको साइड में रख करके एडजर्न करके जो वक्फ बिल अभी पार्लियामेंट ने पास किया है उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। हमारी यही डिमांड थी, इसीलिए हमने जो एडजर्नमेंट मोशन मूव किया था। तो हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि स्पीकर साहब हमें अलाउ करेंगे ताकि एक बहस हो इस ऐवान में उस वक्फ बिल के मुतल्लिक। 15 मिनट की मुसलमानों की रिजर्वेशन है इसमें, ये सीधे जो है मुदाखलत है हमारे दीन में, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम चाहते थे कि इस पे जो है असेंबली में आज बहस हो, ताकि बिजनेस जो है वो एडजॉर्न करके। असेंबली जैसे ही शुरू हुई वैसे ही आपने जो है ये यानी कि मुद्दा जो है वो उठाया, वहां से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विरोध करते हुए। अब 15 मिनट के लिए असेंबली कार्रवाई स्थगित की गई है, क्या आगे भी जो है वो इसी प्रकार से, यानी कि क्या जब असेंबली लगेगी तो क्या इस मुद्दे को उठाया जाएगा?
हमने एडजोर्नमेंट मोशन पहले मूव किया था। देखिए, हमारी यही गुजारिश रहेगी दोबारा स्पीकर साहब से कि वो अलाउ करें, इस पे बहस हो, इस पे बात होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं, लोगों की नज़र है इस ऐवान पर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि स्पीकर साहब जो है उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। रुकन असेंबली राजौरी ने कहा कि बदकिस्मती है कि असेंबली में वक्फ कानून पर बहस करने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि भाजपा मजहब के नाम पर सियासत कर रही है। देखिए, बदकिस्मती की बात है जो ये काला कानून आया, हमने अर्जेंटमेंट मोशन मूव किया था कि अर्जेंटमेंट मोशन में डिस्कशन होनी चाहिए आधा घंटा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सरकार को चुनकर भेजा है और लोगों के जज्बात हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और ये ज़्यादातर ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन स्पीकर साहब ने अलाउड नहीं किया। और बदकिस्मती की बात यह है कि वो पार्टी जिसका एक भी एमपी मुस्लिम नहीं लोकसभा में, जिसका राज्यसभा में सिर्फ एक सदस्य और किसी भी स्टेट में एक एमएलए नहीं, 18% मुस्लिम की पॉपुलेशन है, वो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हक की बात करते हैं। कितने हंसने की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कोई तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे के हवाले से आपको बताएंगे। कल वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू पहुंचे और आज जम्मू कश्मीर का उनका दूसरा दिन है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे, इस मौके पर जम्मू कश्मीर में यूनिफाइड कमांडिंग मीटिंग की भी सदारत उनकी तरफ से की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी समेत नीम फौजी दस्तों के आला अफसरान भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर दाखिला अमित शाह जो है वो श्रीनगर भी जा सकते हैं और वहां पर भी कई ऐसी अहम मीटिंगें होंगी जिनकी वो सदारत करेंगे। और कल वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है जम्मू पहुंचे थे, जम्मू एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल जो है एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया था और वहीं पर जो वज़ीर दाखिला अमित शाह है वो कई ऐसी अहम मीटिंगें हैं उनका जायज़ा लेंगे और कई ऐसी अहम मीटिंग है जिनकी सदारत करेंगे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी जायज़ा लेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है कठवा भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी का जायज़ा लेंगे और उसके बाद श्रीनगर की तरफ रवाना होंगे। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कठवा से रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव बताएगा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का आज दूसरा दिन है और बताया जा रहा है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह कठवा जाएंगे, वहां पर क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है उनकी तरफ से, क्या कुछ तैयारियां हैं आज? अभी थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो अग्रिम चौकी लगा इसके अंदर करीब 500 मीटर दूरी पर जो पोस्ट है वहां पर जो कार्यक्रम है उससे करीब उनका काफिला जा चुका है और यहाँ पर जो है वो बीएसएफ जो तैनात है बॉर्डर पर के साथ बैठक करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ जो पाकिस्तान की तरफ से की जाती है उसको लेकर जो भी दिशा निर्देश है वो जारी किए जाएंगे। इस उनके दौरान, एक दौरे के दौरान, बाकी के दौरे के दौरान तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जो प्रमुख हैं या उनके साथ हैं और लगातार यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि मीडिया को भी किया गया है और लगा यहाँ पर जो है वो पुलिस के लोग जो है रोड जो है बिल्कुल बंद कर दिया है और अमित शाह वहाँ पे पहुँच चुके हैं और करीब 1-1.5 घंटे का यहाँ पर कार्यक्रम है। उसके बाद जी बताएगा कि जहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है, तो इसके बाद क्या कुछ शेड्यूल बताया जा रहा है? उसके बाद अमित शाह कहाँ की तरफ रवाना होंगे और किन किन मीटिंग्स की सदारत करेंगे? देखिए, शेड्यूल हमारे पास है उसके मुताबिक अमित शाह राजभवन जाएंगे, एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे और वहाँ पर जो लोग शहीद हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र, उनके परिजनों से मिलेंगे और उनको नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दे सकते हैं। ये जो हमारे जराए अभी तक की खबर बता रहे हैं। उसके बाद देर शाम को श्रीनगर भी जाएंगे, वहाँ पर भी बैठक होगी। तो आज दूसरा दिन है, आज वो यहाँ पर बीने पोस्ट पर पहुंच चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत पाकिस्तान की सीमा पर, क्योंकि कठुआ जिला आतंकवाद को लेकर बात करूँ तो काफी एक्टिव रहा पिछले कुछ महीनों से और पिछले 15 दिनों की बात करूं तो इतने एनकाउंटर और गोलीबारी और सर्च ऑपरेशन जिस पैमाने पर चले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे रंजीव मेहता आपको जानकारी देते कि जहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह का आज दूसरा दिन है जम्मू कश्मीर में और इस बीच क्या कुछ शेड्यूल रहेगा उस हवाले से आपको जानकारी पहुंचा रहे। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही अभी के लिए मुझे दीजिए।